हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। एक बहुत ही दुखद खबर कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षक सबसे ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे देखिए, राज्य कर्मी बनने पर वेतन बढ़ने के बजाय कम भुगतान करना दुर्भाग्यपूर्ण, ये संघ कह रहे हैं। यानी कि जितने भी लोग एग्जाम दे करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी पास करके जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं, विद्यालय अध्यापक बने हैं, सारे लोगों को कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर सोचने को विवश कर दिया है ये राज्य सरकार। अब देख लीजिए, विशिष्ट शिक्षकों को नियोजित से मिला 8,000 कम वेतन। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे देखिएगा, अररिया का है, सक्षमता परीक्षा लेकर नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया है। इन खाते में जनवरी और फरवरी माह का वेतन भी आना शुरू हो गया है, लेकिन अपने खाते में नए माह का वेतन देखकर इन शिक्षकों के होश उड़ गए हैं। क्यों होश उड़ गए हैं? कि चूंकि इनको जितना वेतन मिलता था उससे 8,000 कम वेतन मिला है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वेतन घटता है। कई विशिष्ट शिक्षकों ने बताया कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, उन्हें वर्तमान में नियोजित शिक्षक के रूप में 3600 रुपये ईपीएफ में जमा होने के साथ 50,284 रुपये वेतन मिले हैं। वहीं सक्षमता परीक्षा देकर राज्यकर्मी बनने के बाद एनपीएस में 9,000, जीएलएस में 30 के कटौती के साथ 36,720 रुपये का भुगतान हुआ है। इस प्रकार से सीधे 8,000 से अधिक का नुकसान हो रहा है। विशेष शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कहा कि वेतन बढ़ने के बजाय कम भुगतान होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अररिया में सरकारी कर्मचारी को वर्तमान में आवास भत्ता 10, 5 और 7.5% की दर से भुगतान हो रहा है। वहीं राज्यकर्मी बनने के बाद विशेष शिक्षकों के 10 के बजाय 8, 5 के बजाय 4 एवं 7.5 के बजाय 6% की दर से भुगतान करना कहीं से भी उचित नहीं है। यही नहीं, वर्तमान में डीए 53% है, वहीं विशिष्ट शिक्षकों को 50% की दर से डीए का भुगतान करना बिल्कुल नियम विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि विभाग को पे फिक्सेशन के साथ नियमावली के आलोक में वेतन संरक्षण के लाभ के साथ वेतन का भुगतान करना था, मगर राज्यकर्मी बनने के 2 माह बाद भी पे फिक्सेशन के बिना वर्तमान में मिल रहे मूल वेतन के बजाय 25,000 के मूल वेतन पर भुगतान करने से विशिष्ट शिक्षकों में निराशा का भाव पैदा हो गया है। जल्द पे फिक्सेशन कर एरियर के साथ भुगतान नहीं हुआ तो शिक्षकों की नाराजगी और बढ़ सकती है। इसलिए विभाग को चाहिए कि अप्रैल में सभी विशिष्ट शिक्षकों का पे फिक्सेशन के साथ मार्च का वेतन बढ़े हुए दर से नियमानुसार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जल्द ही संघीय शिष्टमंडल जिला शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात कर समस्या का त्वरित समाधान करने का अनुरोध करेंगे। अधिकारी क्या बोलते हैं, इसको भी देख लीजिए। डीपीओ रवि रंजन ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्र के निर्देश के आलोक में फिलहाल यही वेतन का भुगतान हो रहा है। 1-2 माह से ऐसे चलेगा, बाद में बची राशि का एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा। शिक्षक हताश न हो। भले जो भी हो, लेकिन जो एक सिस्टम चल रही है ये बहुत ही गड़बड़ सिस्टम है। इसको गड़बड़ ही कहा जाए। क्यों? कि एरियर के नाम पर, फिर आप जानते हैं कि एरियर निकालने के नाम पर प्रति 1000 कुछ रुपए फिक्स किए जाते हैं डीईओ ऑफिस में, उसके बाद ही उसका भुगतान किया जाता है। तो शिक्षक अपने ही पैसे के लिए एरियर निकालने के लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के चपेट में आने वाले हैं, और इतनी ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी राशि होगी। क्योंकि एरियर के रूप में प्रति माह यदि 8,000 होगा तो 16,000 निश्चित रूप से उसमें 2,000, 3,000 का डिमांड किया जाएगा शिक्षा विभाग के क्लर्क के द्वारा, जिससे बहुत अधिक परेशानी शिक्षकों में हो सकती है दोस्तों। तो ये मैंने जो परीक्षा पास की हैं उनको ही भुगतना पड़ रहा है। तो इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा टके सिर खाजा। तो यही हाल बिहार सरकार की है दोस्तों। तो जो एग्ज़ाम नहीं दिए उनको कोई टेंशन नहीं, जो एग्ज़ाम दे के बीपीएससी पास करके विद्यालय अध्यापक बने हैं उनको ही टेंशन है, और जो सक्षमता परीक्षा दे के विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको ही टेंशन है, बाकी लोगों को कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पढ़ने वालों का कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ने वालों का कोई भी इज्जत नहीं है, ऐसा देखा जा रहा है दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में इतना ही अपडेट। धन्यवाद।